स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन्स एंड अल्काइंस, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पर हम डिस्कस कर रहे थे। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं हम। तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे रिएक्शन कराई जाए प्रोपीन की विथ HCl, एक्चुअली एक गैसियस स्टेट में होता है, तो हम इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं CCl4 जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट तो जरूर 2-क्लोरोप्रोपेन बनता है, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो। रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि HCl क्या होगा, HCl का आयनाइजेशन बहुत कम होता है और बहुत पुअर आयनाइजेशन होता है किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जिससे कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत बहुत कम रहता है। ठीक है, ये तो ये फर्स्ट है। अपने आप में ये बहुत स्लो है। अगर ये स्लो है, H+ बहुत कम है, तो जो RDS है रिएक्शन की वो भी काफी स्लो होगी क्योंकि H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और इसलिए कार्ब केटायन का फॉर्मेशन भी बहुत स्लो होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो रहता है अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट काम में लेते हैं। तो इसके बाद Cl- का अटैक होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर इसके रेट को बढ़ाना है तो HCl का आयनाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा। एंड देयर इज अल्टरनेटिव मेथड ये है कि हम यहां पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ HCl तो हम ले एक्वस मीडियम में, वाटर मिला दें हम। तो वाटर इज पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट में आयनाइजेशन ऑफ HCl का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। H+ और Cl- में फास्टर रेट से बनेगा, बहुत ज्यादा आयनाइज होगा तो H+ ज्यादा बनेगा और H+ ज्यादा बनेगा तो जो RDS है सेकेंड स्टेप, इसका रेट फास्ट हो जाएगा, कार्ब केटायन का फॉर्मेशन फास्ट हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि हम बनाना तो चाहते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन और हमें मिलेगा यहां पर वाटर के अटैक से प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, तो एक्चुअली रेट बढ़ाने के चक्कर में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। और इनफैक्ट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन अल्काइल हैलाइड बनेगा भी नहीं, अल्कोहल बन जाएगा। तो हम रेट को बढ़ाने गए और प्रोडक्ट से सैक्रिफाइस हो गया, प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। तो ये भी कोई अच्छा मेथड नहीं है। तो जो बेस्ट मेथड है जिससे कि इस रिएक्शन को कराया जाता है, ठीक है, द बेस्ट मेथड जिससे कि इस रिएक्शन को कराया जाता है इज बाय यूजिंग HCl इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3। ठीक है, तो HCl के साथ हम लुईस एसिड लेते हैं AlCl3। अब जैसे मान लो हमने अल्कीन पर इसकी रिएक्शन कराई, तो हम वाटर नहीं लेंगे सॉल्वेंट, CCl4 ले सकते हैं, लेकिन हमने AlCl3 मिला दिया। अब AlCl3 या कोई और लुईस एसिड क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्शन, एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है जिसमें क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा और Cl- निकल करके एल्यूमिनियम से बॉन्डिंग कर लेगा। Cl- विल बिहेव लाइक लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा और आयनाइजेशन ऑफ HCl काफी हद तक बढ़ जाएगा, रेट काफी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी फास्ट हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में H+ की रिएक्शन जब अल्कीन पर होगी तो कार्बोकेटायन बन जाएगा 2 डिग्री और ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है इस पर AlCl4- अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके और 2-क्लोरोप्रोपेन बना लेगा और वापस से AlCl3 रिलीज हो जाएगा। तो AlCl3 इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है जो रेट को बढ़ा रहा है और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन फास्ट भी बन रहा है और ओनली प्रोडक्ट भी बन रहा है। मतलब एक तो फास्ट हो गया और दूसरा कोई इसका साइड प्रोडक्ट या कोई इसका बाय प्रोडक्ट रिएक्शन का है भी नहीं। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू कैरी आउट
या टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, फ्रॉम अल्कीन्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, बट बात ये है कि इससे हमें मार्कोनिकॉफ एडिशन या हम ये बोल सकते हैं कार्ब केटायन बन रहा है, तो रीअरेंज्ड कार्ब केटायन के बाद जो अल्काइल हैलाइड आएगा वो मिलेगा एज ओनली प्रोडक्ट विथ वेरी हाई रेट ऑफ रिएक्शन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम इस पर रिएक्शन कराते हैं HX की, तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या ऑर्डर रहेगा अगर हम यहां पर HF, HCl, HBr और HI लेते हैं। तो हमें पता है खैर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर एक तरफ H और एक तरफ X आ जाएगा, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मोर स्टेबल कार्ब केटायन। मगर क्वेश्चन ये है कि आप मतलब हम अल्कीन की बात नहीं कर रहे, अब हम हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात कर रहे हैं कि कौन फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन शो करेंगे। इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HI, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन H+ का यही प्रोड्यूस करेगा, और इसलिए फास्टेस्ट रिएक्शन HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी, और हाइड्रोजन हैलाइड्स में भी अलग अलग रेट आपको मिल पाएंगे। तो कई क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। ठीक है, CH3OH है, ठीक है, ये क्वेश्चंस करें आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, H+ के अटैक से ये कार्ब केटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। पहले H+ आप यहां लगा दीजिए और ये कार्ब केटायन बना लीजिए। इसके बाद Cl- का अटैक यहां हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नया कायरल है, 2 आंसर आएंगे, एक R और एक S, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, H+ की रिएक्शन यहां पर करा दीजिए, ये कार्ब केटायन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिर न्यूक्लियोफाइल CH3OH की रिएक्शन होगी, तो OCH3 ग्रुप यहां पर आकर के एसोसिएट कर जाएगा, ठीक है, और यहां प्रोडक्ट में आ जाएगा OCH3 और H+ बाहर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कायरल सेंटर, और 2 आंसर आएंगे, एक R और एक S, ठीक है, 2 आंसर आएंगे। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में पहले प्रोटोनेशन होगा और ये बन जाएगा, फिर इसके बाद PHOH की रिएक्शन होगी, ठीक है, इस पर, और फिर यहां पर रह जाएगा OPH और H+ यहां से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मैं क्वेश्चंस देता हूं आप लोगों को। थोड़ा सा क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस किया करें, ठीक है, थ्योरी तो एक साथ चलती है, क्वेश्चंस में आप पॉज करके क्वेश्चंस को करें, और जो एक्चुअल साइज है वीडियो की उससे आपका अगर ढंग से करते हैं, सिंसियरली करते हैं, और करना ही चाहिए, तो एक्चुअल टाइम आपको ज्यादा लगेगा, ठीक है। जो एक्चुअल टाइम वीडियो का है उससे ज्यादा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा पूरा कंप्लीट करने के लिए। ओके, ये क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, ये करें। ओके, ये करें आप लोग। इसमें देखें हम H+ का अटैक पहले यहां होगा और ये कार्ब केटायन बन जाएगा, और फिर यहां पर न्यूक्लियोफाइल OR आकर के लग जाएगा।
ठीक है, कायरल सेंटर दो बनेंगे, आर फॉर्म और एस फॉर्म। नेक्स्ट यहां पर देखें कार्ब केटायन इस पर ज्यादा स्टेबल होगा बैक बॉन्डिंग, और इस पर न्यूक्लियोफाइल लगेगा OH, कायरल सेंटर आर और एस फॉर्म दोनों बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में अगर अपन देखें, इस तरीके का क्वेश्चन है, तो पहले कार्ब केटायन इस पर बनेगा, नेक्स्ट इसका एक्सपेंशन हो जाएगा और 4 मेंबर रिंग से ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 मेंबर रिंग में, तो ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर 5 से ज्वाइंट सेकेंड एटम। ठीक है, इस तरह से अपन बना लेते हैं इसको, तो 1 की बॉन्डिंग हो जाएगी 3 के साथ, 3 4 के साथ 5, 2 पर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप विथ प्लस चार्ज, और 1 पर भी आ जाएगा मिथाइल ग्रुप विथ प्लस चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है PHOH, तो PHOH जो होगा, PHOH सेकेंड एटम, इसमें कोई रीअरेंजमेंट का चांस या स्कोप नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, PHOH का इस पर अटैक हो जाएगा और प्रोडक्ट में हमको ये मिल जाएगा, यहां आ जाएगा OPH, कायरल सेंटर आ रहा है, 2 फॉर्म में बनेगा, R फॉर्म और S फॉर्म। यहां पर भी कायरल सेंटर है, 2 फॉर्म में रहेगा, R फॉर्म S फॉर्म, और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहां पर बनेंगे 2 की पावर 2 4। ठीक है, 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, और ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर खैर रहेगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप बताइए, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखें, ओके, काफी बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको अटेम्प्ट करिए। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। एक बार आप क्वेश्चन को देखें, 2 रिंग्स हैं, और अगर कहीं कार्ब केटायन आता है तो वो यहां आएगा क्योंकि ये एरोमेटिक नेचर शो करेगा, और यहां आएगा लोन पेयर जो कि एरोमेटिक नेचर शो करेगा। तो एक्चुअली H+ के अटैक से, H+ का जो अटैक है वो यहां हो जाए, और यहां होने से लेफ्ट साइड में जो कार्ब केटायन बनेगा दैट विल बी एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में यहां पर न्यूक्लियोफाइल H2 का अटैक होगा, जिससे कि यहां पर OH आ जाएगा। अब अगर अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, यहां पे भी 2 साइक्लिक रिंग्स हैं, और कार्ब केटायन अगर यहां बनता है तो एरोमेटिक नेचर शो करेगा, वहां बनता है तो एंटी एरोमेटिक नेचर शो करेगा। तो H+ का जो अटैक है वो लेफ्ट वाले रिंग पर होगा, और राइट वाले रिंग पर कार्ब केटायन बनेगा एरोमेटिक नेचर, और नेक्स्ट स्टेप में इस पे Br नेगेटिव का अटैक होगा और एडिशन हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखें हम, ये कार्ब केटायन बनाएगा ये वाला, इस पर H+ का अटैक होकर CH3 आ जाएगा। डांसिंग रेजोनेंस से हाईली स्टेबल कार्ब केटायन है, और इस कार्ब केटायन पर न्यूक्लियोफाइल CH3OH की रिएक्शन होगी, और न्यूक्लियोफाइल CH3OH की रिएक्शन से यहां पर आ जाएगा OCH3। तो एक कायरल रहेगा, दोनों फॉर्म में बनेगा, R भी और S भी। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि अल्काइन पर भी अल्कीन की तरह ही एडिशन होता है, बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, तो Br नेगेटिव को हम बीच में लगा देंगे, और नेक्स्ट स्टेप में HBr की रिएक्शन जब अपन फर्दर कराएंगे तो क्या होगा, यहां पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा,
क्योंकि Br ग्रुप प्लस एम इफेक्ट लगाएगा और लोन पेयर क्या होगा, डोनेट होंगे। तो जो नेक्स्ट Br माइनस आएगा वो उसी कार्बन पर आएगा जहां पर पहले Br आया होगा। तो इस तरह की जो रिएक्शंस है इनमें हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं 2 बार एडिशन, लेकिन दोनों बार एडिशन से न्यूक्लियोफाइल एक ही कार्बन पर लगता है, या हम ये कह सकते हैं कि अल्काइन की रिएक्शन जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है तो HBr या HCl या HI की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ जेम डायहैलाइड्स बनते हैं, ना कि विसिनल डायहैलाइड्स बनते हैं। तो पहले जहां कार्बोकेटायन बनता है दूसरा कार्बोकेटायन भी वहीं बनता है, क्योंकि पहले से प्रेजेंट ब्रोमीन उस पर प्लस एम इफेक्ट लगा करके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो जेम डायहैलाइड्स हमको मिलते हैं, न कि विसिनल डायहैलाइड्स। जेम क्या होते हैं, दोनों हैलोजन एक ही पर। विसिनल क्या होते हैं, दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पर। ठीक है, तो इसमें एक ही कार्बन पर आ रहे हैं और ये क्या है, जेम डायहैलाइड्स। जेम डायहैलाइड्स। ठीक है, तो जेम डायहैलाइड्स बनते हैं और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं अल्काइन पर। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चंस आपको दिए जाएं, कंप्लीट करें। एक्सेस ठीक है, ये करें आप लोग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, ये प्रोडक्ट रहेगा, इसमें आ जाएगा Br और इस पर आ जाएगा CH2। फिर फर्दर रिएक्शन होगी तो दोनों Br एक ही कार्बन पर आ जाएंगे CH3। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट स्टेप Cl मार्कोनिकॉफ रूल से, सेकेंड स्टेप एक बार और एडिशन, दोनों Cl एक ही कार्बन पर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास में 13 क्वेश्चन में एक अल्कीन और एक अल्काइन है और रेट ऑफ रिएक्शन अल्कीन पर फास्ट होता है, तो हम अल्कीन पर रिएक्शन कराएंगे अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का आपस में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो ऐसे में जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा। अल्कीन पर रिएक्शन फास्ट है इसलिए अल्कीन पर ही होगी। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाए जिसके अंदर अल्कीन और अल्काइन दोनों कॉन्जुगेशन में है और हम रिएक्शन कराते हैं HCl1 इक्विवेलेंट, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ अल्कीन अल्काइन पर रिएक्शन होगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहां पर पहली बात ये कार्बोकेटायन बनेगा और दूसरी बात Cl- की जब रिएक्शन होगी तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट 2 डबल बॉन्ड रहेंगे और दोनों डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेटेड रहेंगे। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेंगे, तो प्रोडक्ट हमको ये मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl डबल बॉन्ड CH2 और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेटेड होंगे। तो अगर अल्कीन और अल्काइन दोनों रेजोनेंस में है तो रिएक्शन अल्काइन पर होगी और कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट हमको मिलेगा। जैसे एक और क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कि ये दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH2, ठीक है, OH, और अगर रिएक्शन कराई जाती है HBr1 इक्विवेलेंट, तो आप बताएं क्या इसमें बनेगा। क्वेश्चन में एक अल्कीन और एक अल्कोहल है। अल्कोहल पर अगर प्रोटोनेशन होता है तो ये सिग्मा टूट के H2O बन के निकल जाता है और अल्कीन में होता है तो ये पाई बॉन्ड टूटता है, कार्बोकेटायन बनता है। तो ज्यादा आसान रहेगा पाई तोड़ना बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी लेस। और अगर अल्कीन और अल्कोहल दोनों साथ में दिए जाते हैं, ठीक है, और कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, ठीक है, या हम ये बोले कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर अल्कीन पर ही रिएक्शन कराते हैं,
अब अल्कीन पर रिएक्शन कराएंगे तो ये कार्बकेटायन बनेगा। अब क्या होगा, जो कार्बकेटायन होगा इसमें न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल के इंटरनली प्रेजेंट है, तो इंस्टेड ऑफ Br माइनस का अटैक OH का इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा, जिससे कि रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर अगर अपन देखें 3, 4 एंड 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। ऊपर डोनेट करने के बाद प्लस आ जाएगा, 1 एसोसिएट कर रहा है 5 के साथ CH3, 4, 3, 2 और लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में डीप्रोटोनेट होगा और यह आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में OH ग्रुप के जाने से रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बकेटायन बन रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में भी अल्कीन और अल्कोहल दोनों हैं, हमने लिया 1 इक्विवेलेंट, लेकिन अगर इस H2O के जाने से कार्बकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है तो स्टेबिलिटी गेन होने की वजह से जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कॉम्पनसेट हो जाती है, और ऐसे में जब कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है तो हम OH पर ही रिएक्शन कराएंगे और OH पर रिएक्शन करा के H2O निकाल लेंगे, कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज, और फिर Br माइनस की रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट हम बना लेंगे। तो ध्यान रहे, अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है तो अल्कीन पर रिएक्शन, और अगर बन रहा है तो अल्कोहल पर रिएक्शन। एक लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड और करते हैं हम। मान लो ऐसे दिया जाए, एसिडिक मीडियम में अल्कोहल लिया हमने, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन यहां पर देखें हम, बन तो रहा है रेजोनेंस स्टेबलाइज, लेकिन वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है। तो ऐसे में जो रिएक्शन है 1, 2, 3, 4 और 5, फर्स्ट स्टेप में हम अल्कीन पर अटैक कराएंगे क्योंकि वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बना रहा है, तो हम पाई ब्रेक करेंगे ना कि सिग्मा ब्रेक करेंगे। और फिर इसके बाद हम O का लोन पेयर इससे डोनेट करा देंगे और C और O के बीच में सिग्मा बॉन्ड डेवलप करा लेंगे। ठीक है, और लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में हम H+ निकाल देंगे और O क्या होगा, न्यूट्रल भी हो जाएगा, स्टेबल भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 मेंबर रिंग बन रही है। ठीक है, ना कि 6 मेंबर रिंग बन रही है, तो यहां पर 5 मेंबर रिंग बनेगी एंड दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल पर रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स आपस में कॉन्जुगेटेड हैं, और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ तो सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर हम रिएक्शन कराते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर और रिएक्शन कराते हैं +40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन में ये प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH2, और ये मिलता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। तो ये प्रोडक्ट कहलाता है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, और इसका परसेंटेज रहता है 80, और ये प्रोडक्ट कहलाता है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट और इसका परसेंटेज रहता है 20 एट लो टेम्परेचर। और अगर हम रिएक्शन कराते हैं +40 डिग्री सेल्सियस पर तो उल्टा हो जाता है, इसका परसेंटेज हो जाता है 20 और इसका परसेंटेज हो जाता है 80। इस तरह की रिएक्शन में जो 1,2 प्रोडक्ट होते हैं उनको हम कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और 1,4 प्रोडक्ट को कहते हैं थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और ओवरऑल रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं,
और इसीलिए हम इस टॉपिक को ऐसे पढ़ते हैं, केसीपी एंड टीसीपी। व्हाट इज केसीपी? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट इज केसीपी and thermodynamically controlled product is TCP। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट रेट से कंट्रोल होते हैं, काइनेटिक्स से कंट्रोल होते हैं, वो केसीपी होते हैं, और जो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी से कंट्रोल होते हैं वो टीसीपी होते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ये क्या होते हैं, मैकेनिज्म हम देखते हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है कि परसेंटेज दोनों का अलग अलग आ रहा है, इस बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म या पाथ। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में देखिए, हमारे पास दो डबल बॉन्ड्स हैं और दोनों ही कॉन्जुगेटेड हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में H+ का अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है, ये जो कार्बोकेटायन है ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आएंगे, एक नहीं दो प्रोडक्ट आएंगे, 1 डिग्री केटायन और एक आएगा 2 डिग्री केटायन। ठीक है, इन दोनों केटायन में से ये केटायन ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, और क्योंकि ये मोर स्टेबल है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो इस केटायन का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, मतलब फास्ट कौन सी रिएक्शन होगी? 1-2 एडिशन, क्योंकि ये केटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में दोनों तरीके के केटायन रिएक्शन का प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मेजर माइनर हम डिसाइड कर सकते हैं। तो Br- के अटैक से अगर सेकेंडरी कार्ब केटायन पर ये रिएक्शन हो रही है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 1 पर H लगा और 2 पर Br लगा, इसलिए ये 1-2 एडिशन है, पहली बात। दूसरी बात, मोर स्टेबल कार्ब केटायन है, मतलब फास्ट रिएक्शन है, और फास्ट रिएक्शन है तो इसको क्या कहेंगे? केसीपी। जो रेट की वजह से बन रही है, जो फास्टर बन रही है, वो क्या है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मतलब ऑफ द टू प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन जो फास्ट हो रहा है वो कहलाता है केसीपी। ठीक है, दूसरा रिएक्शन इस स्टेप से भी हो सकती है, दूसरे कार्ब केटायन पर Br- का अटैक हो जाए, और दूसरे कार्ब केटायन पर अगर Br- का अटैक होता है तो 1 पर तो जुड़ गया H और 4 पर जुड़ जाएगा Br, और इसको क्या कहेंगे हम? 1-4 एडिशन। अब अगर इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम कंपेयर करें तो इसमें अल्फा H 1 है और इसमें अल्फा H 5 है, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, और अगर मोर स्टेबल प्रोडक्ट है तो इसको हम कहेंगे टीसीपी। मतलब केसीपी मतलब जो फास्टर बन रहा है, फास्टर फॉर्मिंग मतलब मोर स्टेबल कार्ब केटायन से जो बन रहा है, और टीसीपी मतलब मोर स्टेबल अल्कीन, मोर स्टेबल प्रोडक्ट या मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो जो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट है वो टीसीपी है, और जिसमें कार्ब केटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है वो केसीपी है। ठीक है, तो इफ वी टॉक अबाउट द एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम में यहां पर हम वर्टिकल एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट करते हैं, यहां पर रिएक्शन प्रोग्रेस या टाइम प्लॉट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में एक अल्कीन कन्वर्ट हो रहा है केटायन में, तो ये रिएक्शन की स्लो स्टेप या आरडीएस होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात, सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन या तो ये केसीपी होगा तो फास्ट बनेगा। ठीक है, द प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी फास्ट। ठीक है, तो केसीपी ये फास्ट बन जाएगा, लेकिन टीसीपी होगा तो ये स्लो बनेगा तो ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, इस तरह से। इस रिएक्शन में केसीपी फास्ट हम क्यों बोल रहे हैं? ये एक्टिवेशन एनर्जी कम है। टीसीपी स्लो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। दूसरी बात, ओवरऑल प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम आएगी। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है,
तो ये दोनों ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल रहेंगे। केसीपी फास्ट बनेगा और टीसीपी स्लो बनेगा। लेकिन प्रोडक्ट टीसीपी इज मोर स्टेबल मतलब लो एनर्जी पर है। तो जो चीज ज्यादा क्या बन रही है, स्लो बन रही है, वो ज्यादा स्टेबल बन रही है, और जो चीज फास्ट बन रही है वो क्या हो जा रहा है, वो बन जा रही है अनस्टेबल या हाई एनर्जेटिक। तो केसीपी प्रोडक्ट इज अनस्टेबल व्हाइल टीसीपी प्रोडक्ट इज स्टेबल। केसीपी प्रोडक्ट इज फास्ट फॉर्मिंग व्हाइल टीसीपी प्रोडक्ट इज स्लो फॉर्मिंग। तो एक प्रोडक्ट बन रहा है रेट से और एक प्रोडक्ट बन रहा है स्टेबिलिटी से। अब हम उस पॉइंट को समझें। लो टेम्परेचर पर -40 डिग्री सेल्सियस पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत कम रहती है, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अगर बहुत कम रहती है तो मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट इस ट्रांजिशन स्टेट या इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके बन जाता है। तो अगर रिएक्शन बहुत लो टेम्परेचर पर करा रहे हैं तो ये बैरियर क्रॉस नहीं हो पाता मॉलिक्यूल से, ये ज्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस कर लेते हैं और ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर हम कराते हैं देन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है और ये बैरियर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। अब रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर बैरियर क्रॉस करके ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर फेवर करता है टीसीपी व्हाइल लो टेम्परेचर फेवर करता है केसीपी। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन का प्रोडक्ट टीसीपी की तरफ जाता है और लो टेम्परेचर पर केसीपी की तरफ। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ टीसीपी विल इंक्रीज एंड परसेंटेज ऑफ केसीपी विल डिक्रीज। तो हाई टेम्परेचर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे टीसीपी का परसेंटेज बढ़ता जाएगा और केसीपी का परसेंटेज कम होता जाएगा। एक बात और है, हमने रिएक्शन को कराया -40 डिग्री सेल्सियस पर, अब प्रोडक्ट बन गया, अब उसे +40 तक ले आए। मतलब रिएक्शन तो लो टेम्परेचर पे कराई, केसीपी मेजर बना, फिर हम उसको हीट कर दिया। तो हीट करने पर भी टीसीपी की तरफ रिएक्शन चली जाती है, क्योंकि हीट करने से ये स्टेप बैकवर्ड हो जाती है, और बैकवर्ड होने से फिर रिएक्शन हाई बैरियर क्रॉस करके टीसीपी की तरफ चली जाती है। तो हाई टेम्परेचर पर टीसीपी बनेगा और लो टेम्परेचर पर केसीपी मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केसीपी टीसीपी से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन में ऐसे कॉलम मैचिंग दे दें, लेफ्ट में आपको दे दें परसेंटेज या टेम्परेचर और राइट में दे दें परसेंटेज ऑफ केसीपी टीसीपी, तो हमें कंपेयर करना आना चाहिए। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ टीसीपी विल इंक्रीज एंड ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ केसीपी विल इंक्रीज। हर रिएक्शन में जिसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, केसीपी भी और टीसीपी भी। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चंस आप नोट करें। ओके, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें आप लोग। इसमें आपको दोनों प्रोडक्ट्स बनाने हैं, केसीपी और टीसीपी, और बताना भी है कौन सा केसीपी और कौन सा टीसीपी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन H+ का अटैक यहां होगा, ये केटायन बन जाएगा। इसका अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें इस तरह से। ठीक है, और ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, अल्फा H ज्यादा है, तो इस पर Br- का जो अटैक होगा ये फास्ट होगा, और फास्ट होगा तो ये केसीपी बनेगा। सेकेंड, जो कार्बोकेटायन राइट में है यहां पर अगर Br लगेगा तो यहां अल्फा H ज्यादा होंगे, मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल होगा तो ये टीसीपी होगा। तो अल्कीन ज्यादा स्टेबल है मतलब टीसीपी है, और कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है मतलब केसीपी है। ठीक है, जैसे इसमें भी देखिए दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है। तो यहां पर अपन देखें, सबसे पहले H+ का अटैक यहां होगा, ये केटायन बनेगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जो होगा
इस पर अपन ने Cl लगा दिया, तो ये KCP प्रोडक्ट होगा रिएक्शन का, और यहां पर हमने Cl लगा दिया, तो ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, मोर अल्फा एच है, मोर स्टेबल अल्कीन है, इसलिए रिएक्शन का TCP प्रोडक्ट। कुल मिलाकर के हम मेजर माइनर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है तो आप TCP ही मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाए, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो KCP और TCP दोनों ही जो भी डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में होते हैं उनमें दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। तो इस पर हम रिएक्शन कराते हैं HBr1 इक्विवेलेंट। ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, ट्राई कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में H का अटैक इस पर होगा, ये कार्ब केटायन बनेगा। सेकेंड स्टेप में इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें, ये बन जाएगा। लेकिन आप देखो ये दोनों ही कार्ब केटायन एक जैसे ही हैं। मान लीजिए आपने यहां पर Br लगाया तो भी प्रोडक्ट यहां पर Br, क्योंकि वो तो H रहेगा ही, और यहां Br लगाते हैं तो भी बात वही है। तो यहां पर दोनों ही प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी आइडेंटिकल है और दोनों ही कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी आइडेंटिकल है, तो यहां पर KCP TCP का कोई मीनिंग नहीं है। KCP TCP का मीनिंग तब रहता है जब एक रिएक्शन के दो प्रोडक्ट होते हैं, एक प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनता है और दूसरा प्रोडक्ट फास्ट बनता है, तो फास्ट बनने वाला KCP कहलाता है और स्टेबल बनने वाला TCP कहलाता है। तो ऐसी रिएक्शन में KCP TCP का कोई मीनिंग नहीं है जिसमें एक ही प्रोडक्ट बन रहा हो। ठीक है, हालांकि कायरल सेंटर है तो दो जरूर बनेंगे, R और S, मगर उनमें हम KCP और TCP डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में डायरेक्ट हैलोजेंस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे मान लो आपको ये दिया जाए HCl की जगह पर Cl2 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये भी क्लासिकल कार्ब केटायन या कंप्लीटली डेवलप्ड कार्ब केटायन से ही होगी। और Cl2 क्लासिकल कार्ब केटायन से मेरा मतलब है कार्बन पर केटायन डेवलप हो कंप्लीट। जो रिएक्शंस हमने अब तक पढ़ी हैं, रीअरेंजमेंट वगैरह जिनमें हो रहा है, ऑल आर कंप्लीटली डेवलप्ड कार्ब केटायन एंड दे आर नॉन एज क्लासिकल कार्ब केटायन। ठीक है, तो इसमें अगर अपन ने AlCl3 काम में लिया तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl प्लस और AlCl4 माइनस। Cl प्लस क्या है, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रोफाइल है, और Cl प्लस का जो रिएक्शन है वो अल्कीन पर होगा। तो रिएक्शन होगी, यहां पर आ जाएगा CH प्लस CH2Cl, और नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगी AlCl4 नेगेटिव से और Cl माइनस इसको मिल जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से AlCl3 में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल भी Cl प्लस है और न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस है। तो एक कार्बन पर एज इलेक्ट्रोफाइल इस पर Cl प्लस लगेगा और इस कार्बन पर एज न्यूक्लियोफाइल Cl प्लस लगेगा। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट रिएक्शंस है, थोड़ा सा क्या ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहा है, इस पर रिएक्शन H प्लस की, और ऐसे देने A कुछ इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। ठीक है, अब जो इंटरमीडिएट A है इसकी रिएक्शन कराई जाए इथीन के साथ, ठीक है, एंड कुछ बन जाए यहां पर B, और इसकी रिएक्शन कराई जाए NaCl के साथ एक्वस सॉल्यूशन C। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें प्रोटॉन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन कराई जाए। फर्स्ट स्टेप H प्लस की रिएक्शन कार्बोकेटायन, सेकेंड स्टेप जो कार्बोकेटायन है वो भी तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो अल्कीन पर रिएक्शन करके इस तरीके से एक नया कार्ब केटायन डेवलप कर लेगा। ठीक है, इस कार्ब केटायन का होगा रीअरेंजमेंट, एक और बार रीअरेंजमेंट होगा मिथाइल शिफ्टिंग, और फिर इस रीअरेंज्ड कार्ब केटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अगर मैंने एक्वस NaCl लिया है तो वाटर मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, और वाटर मेजर प्रोडक्ट बनाएगा तो यहां पर आ जाएगा OH CH CH3 CH3।
इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब इस पर इलेक्ट्रोफाइल हमने बना लिया अल्कीन से, अल्कीन का रिएक्शन कार्बोकेटाइन का दूसरे अल्कीन से करा लिया, फिर कार्बोकेटाइन का हमने न्यूक्लियोफाइल से कराया। बेवकूफ बनाने के लिए दे देंगे एक्वस NaCl, तो आप Cl- मत लगा देना, वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो वाटर विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट पर, और नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, जिसमें पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन बनते हैं, एंड दे आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।